तो चैप्टर बैंकिंग में से हम एक टाइम वाला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो कि एमएल अग्रवाल में से चैप्टर टेस्ट बैंकिंग पर है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें राजीव जी हैं बेचारे, क्योंकि अब मैं उनका क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वो अभी फेमस हो जाएंगे। राजीव जी, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्तों का नाम भी राजीव है। राजीव भारद्वाज हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹600 पर मंथ। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली क्वेश्चन नंबर 5 में, पहली इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज इक्वल टू ₹600 पर मंथ, राइट। इफ द बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7%, अब देखो बदतमीजी वाला क्वेश्चन है, रेट 7% कर दिया, 6 करता, आराम से कट जाता। तो रेट दे रखा है उसने 7%, एंड ही गेट्स 15450 एज मेच्योरिटी अमाउंट। मेच्योरिटी वैल्यू आपको दे रखी है 15450। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, मतलब टाइम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पर सर हमें तो टाइम ही नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मंथ्स तो दिए नहीं हुए हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही नंबर ऑफ मंथ्स तो निकालने हैं। पर सर आप तो कह रहे हैं इंटरेस्ट निकालना है ना, तो हाँ इंटरेस्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या है? लेट अस से नंबर ऑफ मंथ्स n है। तो यस, हमें अज्यूम करना चाहिए था कि लेट अस से दैट टाइम इज इक्वल टू n मंथ्स। हमने ये अज्यूम कर लिया कि टाइम n मंथ है, तो सर इंटरेस्ट तो n में आएगा। हाँ, इंटरेस्ट n में आएगा। तो देखो इंटरेस्ट क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया i, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? i इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू r अपॉन 1200। ये होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो कितना हो गया ये? 600 इंटू रेट, सॉरी इंटू n, तो n तो पता नहीं है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू रेट 7% अपॉन 2 इंटू 1200 इज 2400। तो चलो गनीमत है भैया ये कि 2 0 कट गए और 6 1 जा 6 4 जा कट गया, यानी कि कुल मिलाकर के हुआ n इंटू n प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 4। और यू कैन ऑल्सो से इट एज 7, n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n, क्योंकि n मल्टीप्लाई होगा तो n से भी और 1 से भी होगा, अपॉन 4। तो ये आ गया इंटरेस्ट। कोई शक इसमें? n के टर्म में इंटरेस्ट आ गया। फिर आप निकाल सकते हैं मनी डिपॉजिट। मनी डिपॉजिट, यस, वेरी गुड। मनी डिपॉजिट होता है इंस्टॉलमेंट इनटू टाइम। कितनी इंस्टॉलमेंट जमा करी और कितने महीने तक जमा करी, ये तो जमा करी, ये तो मिलेगी आपको वापस। यानी कि 600 रुपीज इंटू n, यानी कि 600n, ये हो गई मनी डिपॉजिट। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मैच्योरिटी वैल्यू होती है इंटरेस्ट प्लस मनी डिपॉजिट। वेरी गुड, वेरी गुड। मनी डिपॉजिट जो आपने किया वो आपको मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट जो आप अर्न कर रहे हैं, जो कि ये है। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको दिया हुआ है 15450 इज इक्वल टू मनी डिपॉजिट कितनी है? मनी डिपॉजिट है 600n प्लस इंटरेस्ट कितना है? 7n स्क्वायर प्लस 7n, देखो 7 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन 4। देखो ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वाओ, बैंकिंग में घुस गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बैंक का, आई मीन ICSE बोर्ड का, या किसी भी बोर्ड का फॉर दैट मैटर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। क्योंकि जब एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक घुस जाता है तो बोर्ड वाले की आंखें खुल जाती है, अरे वाह, इसमें तो दो चीज़ें हम टेस्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, सडनली दिस क्वेश्चन बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन।
और बड़े वैल्यू वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, सम सीरियस बिजनेस इज देयर। तो एलसीएम ले लो भाई, तो 4 एलसीएम लेकर ये हो जाएगा 2400 n प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7n, और जो 4 एलसीएम वाला था वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 4 5 20 का कैरी 2, 4 4 16 17 18 कैरी 1, 4 5 20 1 कैरी 2, 4 1 4 5 6। Check me if I am wrong. So that is Yes, sir, correct. 7n square, thank you, 7n square plus 2400 plus 7 यानी कि 2407n, और इस महाराज जी को उठा के इधर ले आओ तो -61800 इज इक्वल टू 0 बिकम्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया तुम 7 से जाओगे, 7 नहीं सर, 21 30 28, हाँ नहीं जाएगा भाई। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो बहुत बड़ी इक्वेशन है भैया ये, इसको करते हुए तो हमें सुबह से शाम हो जाएगी। 2575 प्लस 2575 माइनस 168 है। आपने तो खोज भी ली वेरी गुड। तो लेकिन अदरवाइज प्रोसेस क्या है, एक बार प्रोसेस पे फिर तुम मैं से पूछेंगे। प्रोसेस क्या है कि इसमें आप 7 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 61800 से, तो आपके पास आना चाहिए 432,600। तो इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करके आ जाए इतना, और उसको ऐड करके आ जाए कितना, उसको ऐड करके आ जाए 2407। अब बैंकिंग के केस में मैंने तुमसे बताया था कि अगर तुम्हें याद होगा कि आंसर जो होता है कभी भी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ ऐसे नहीं आता है, कभी भी 37 मंथ ऐसे नहीं आता है, या तो आंसर 1 साल या 2 साल या 3 साल आता है। आप ज़्यादातर बैंकिंग के क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप देखेंगे आंसर ज़्यादातर 1 साल 2 साल या 3 साल आएगा। अगर बहुत गंदा क्वेश्चन होगा तो 2.5 साल 1.5 साल ऐसे आ जाएगा। तो 1.5 साल भी पकड़े अगर तो वो होता है कितना, 12 + 6 18, यानी एक फैक्टर जो होगा वो 18। ठीक है, अगर हम मान लो 1.5 साल पकड़ के चल रहे हैं कि 1.5 साल आंसर आ रहा है, मतलब 1.5 साल आप क्यों सोच के चलेंगे, 2 साल सोच के चलेंगे, पर मुझे पता है इसका आंसर 2 साल आ रहा है, इसलिए मैं 2 साल नहीं पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो दूँ, आपको थोड़ा समझ में तो आ जाए। तो अगर मैं इसको 1.5 साल समझ के चलता हूँ मान लो, तो 1.5 साल का मतलब हुआ कि 2407 पे मैं 24 ऐड कर दूँ, मतलब 18 ऐड कर दूँ। 1.5 साल मतलब 6 12, आई मीन 1 साल का 12 6 18 ऐड कर दूँ। पर ये 18 में ऐड तब करूंगा जब यहां पर खाली n स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो 7 भी है ना। जब मैं ऐसे फैक्टर बनाऊंगा इस तरीके से तो एक फैक्टर बनेगा ना 7n माइनस समथिंग, तो फिर वो 7n माइनस समथिंग इक्वल टू 0 जब करूंगा तो n की वैल्यू तब 18 आनी चाहिए ना। तो अभी 7 × 18 हमें यहाँ पर, मतलब अगर आंसर 1.5 साल लाना है, अगर आंसर 1.5 साल लाना है तो 18 × 7 यानी 7 8 56 कैरी 5 7 1 7 5 12, मतलब 126 इस पे ऐड कर दें। अगर हम 126 ऐड कर दें, ये बात समझ में आ रही ना। यहाँ क्योंकि 7 लगा हुआ है इसलिए आंसर अगर मुझे 1.5 साल लाना है तो 1.5 साल का मतलब 18 मंथ्स इंटू 7, क्योंकि ये 7 लगा हुआ है, यानी 126 एक बार ऐड करके देख लो। तो अगर 126 इस पे ऐड किया तो कितना आ गया, 7 6 13 का कैरी 1 2 1 3 1 + 4 = 5 2, यानी कि अगर मुझे आंसर नहीं पता है और मैंने 1.5 साल सोचा कि मान लो कि आंसर मान लो 1.5 साल आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करने वाला हूँ, 2 5 3 3 और 126 विद अ माइनस साइन। इनको ऐड करूंगा तो वापस ही आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करो भैया, अपने क्लैन में से निकालो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो तुम लोग तो भैया इसको सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि तुम लोग के पास तो कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है नहीं। तो ये अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो मेरे पास आ रहा है 319158।
विद अ माइनस साइन, जो कि इससे छोटा आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इससे छोटा आ रहा है, मतलब और बड़ा आंसर आना चाहिए, और ज़्यादा नंबर ऑफ मंथ्स आना चाहिए। तो 1.5 साल के बाद मेरा अगला लॉजिकल आंसर मेरे दिमाग में है 2 साल। मान लो आप 2 साल से स्टार्ट करते हो, तो 2 साल के बाद आपका अगला लॉजिकल आंसर होगा 3 साल, है ना। तो आप 2 साल के लिए ट्राई कर लोगे, फिर 3 साल के लिए ट्राई कर लोगे, दोनों में से एक में आंसर आ जाएगा। या 2 साल के लिए ट्राई कर लोगे और अगर ये बड़ा आ रहा होगा तो आप 12 या 6 घटा के तब कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 2-3 अटेम्प्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा नंबर आपको सोचने नहीं स्प्लिट करने के लिए। अगला मैं क्या सोच रहा हूँ, अगला आप देखो, मुझे इसमें 6 महीने और बढ़ाने हैं। तो 2407 में क्योंकि 6 महीने बढ़ाने हो रहे हैं, मतलब 24 महीने होने हैं, तो 24, क्योंकि ये 7 कॉमन भी लेना है मुझे, जब 2 फैक्टर्स आएंगे उसमें 7n माइनस समथिंग आएगा, तो जो भी आएगा उसमें 7 कॉमन लेना है। तो यानी कि 24 इंटू 7 करके मैं देखूँ कितना आ रहा है। 24 इंटू 7 करके देखूँ, 7 4 द 28 का 2, 7 2 द 14, 15 16, यानी कि 168, यानी कि 168 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तब क्या बनता है ये 8 7 15 का कैरी 1, 6 1 7, 4 1 5 2, तो ये बनता है। देखो पहला अटेम्प्ट तो फेल हो गया हमारा, तो भैया तुम एक्सपायर हो जाओ, तुम भी एक्सपायर हो जाओ, और अब आ जाएगा 2575 माइनस 168, तुम भी एक्सपायर हो गए हो। तुमने हमने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे दिए, तुम देश के लिए शहीद हो चुके हो। तो अब हम देखने जा रहे हैं अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से 2575 को अगर मल्टीप्लाई करें 168 से तो क्या आता है। अरे वाह, वो तो यही आता है। वाह, आंसर मिल गया। तो देखो ना, आप 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में अगर आप इस तरह से लॉजिकली सोचते हो कि मान के चलते हो आंसर, चीटिंग मेथड, कि आंसर 2 साल होगा या 3 साल होगा या 2.5 साल होगा, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे, 1 से 3 साल के बीच में आंसर्स में। तो इसमें स्प्लिट हो गया, और अब इसको टेस्ट भी तुम कर सकते हो कि ये अगर हम जोड़ते हैं -168 से तो क्या 2407 आता है। हाँ आता है। तो अब आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, दैट इज 7n स्क्वायर प्लस 2575 n माइनस 168 n माइनस 61800 is equal to 0. And now you will do the pairing. 7n कॉमन, भैया तुम में जाएगा, कुछ जाना ही चाहिए। 2575 डिवाइडेड बाय 7, नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि 7n स्क्वायर माइनस 168n और प्लस 2575n माइनस 61800 ले लेते हैं। ये भी तो हमारे पास ऑप्शन है ना। तो अब अगर हम पेयरिंग कर ले, देखो 168 में 7 जाता है, अरे हाँ भाई जाता है, यानी कि 7n कॉमन लिया तो n माइनस 24। तो अब दूसरे में हमें सोचना समझना कुछ नहीं है, बस खाली 2575 ये लिखा, ऑटोमेटिकली n आ रहा होगा, ऑटोमेटिकली ये -24 आ ही रहा होगा, इसको बहुत करके देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया n माइनस 24, देखो 7n प्लस 2575 इज इक्वल टू 0, डिस्कार्डिंग दिस, क्योंकि ये तो n की नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि 10 वी कैन से दैट n माइनस 24 इज इक्वल टू 0, या n इज इक्वल टू 24, या 2 years इज द रिक्वायर्ड टाइम। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द टाइम। काफ़ी टाइम लगा इसको सॉल्व करने में।